Okay, people, so today we are going to start with cell. ठीक है, 1 second, 1 minute भाई साहब. So we are going to start with cell. So somebody said that cell is what? The building block. Building block of what? Living organism. अच्छा भाई साहब, living organism. Okay, living organism. Okay, what else? What else? Building block मतलब क्या? Anyone else? Building block मतलब क्या? जिससे चीज बनती है. ओके, एनी अदर डेफिनेशन? एनी अदर डेफिनेशन? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी. ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? हाँ, मिलियंस. तुम नंबर की बात कर रहे हो, मैं सेल की बात कर रहा हूँ. खैर, मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी. ओके, मिलियंस ऑफ सेल्स. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स पीपल? व्हाट एल्स? You must have studied something or you must know something about cells, right? तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सेल्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, सो व्हाट एल्स इज देयर? नहीं, टाइप्स ऑफ सेल तो बाद में पढ़ेंगे अपन. पहले बताओ सेल क्या है, मतलब तुम्हारे हिसाब से. ओके, सो देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या होता है? व्हाट इज बिल्डिंग ब्लॉक? ठीक है, अभी समझ लो कोई बिल्डिंग है ये. ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ये लेट्स से ये दीवार समझ लो. ये किससे बना होगा? सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह. अगर ये ब्रिक्स नहीं होंगे तो क्या सेल बनेगा? नहीं. ठीक है, तो कायदे से देखो तो ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट है ना भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट. इससे कम में और कुछ नहीं है ना. इसके ऊपर सीमेंट वगैरह जो भी, रेती वगैरह जो भी लगाया गया होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट. और क्या है देखो, अगर किसी ईंटे का शेप ये है, लेट्स से ब्रिक. ठीक है, तुम जो बिल्डिंग बना रहे हो उस ईंटे से, क्या उसका शेप ऐसा होगा? नहीं हो पाएगा ना. इट विल ऑल्सो टेक दिस शेप. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल मतलब जैसा एक ईंटे का स्ट्रक्चर, वैसा ही भाई साहब पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर. ठीक, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट. ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट. और क्या है भाई साहब? सेल के अंदर तमाम फंक्शंस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस ईंटे का फंक्शन क्या है? बिल्डिंग को मजबूत बनाना. पूरी बिल्डिंग इसी पे खड़ी है ना. तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब सेल के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट. तो सेल इज व्हाट पीपल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Cell is the structural and functional unit of all living organisms. Are you understanding what is unit? Yes, unit definitely means a portion, a part. सबसे स्मॉलेस्ट है. और ये क्या है? स्ट्रक्चरल मतलब इसी से बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और इसी से फंक्शनल यूनिट भी है. आपके जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनके जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स दैट दे आर मेड अप ऑफ. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स विल हैव अ डेफिनेट टाइप ऑफ सेल्स. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए पढ़ते हैं भाई साहब हम इसमें. ठीक है, ओके, सो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डिस्कवरी ऑफ द सेल हुआ कैसे? ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स. देयर आर बर्ड्स, देयर आर ट्रीज, देन वी हैव बेसिकली व्हाट? वी हैव डक्स, we have water in which we have aquatic organisms, we have man, we have animals. All these are different types of living organisms all throughout the earth. Okay, now things around us are either living or non-living. जैसे देखो ये कार, it is what? Non-living. This house, this is non-living. ठीक है, stones non-living. ठीक है, अगर आप देखोगे ग्रास लिविंग है भाई साहब, प्लांट्स और ट्रीज लिविंग है, डॉग लिविंग है, ये चेयर नॉन लिविंग है, साइकिल नॉन लिविंग है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग. सो एनीथिंग विच ग्रोज, एनीथिंग विच बेसिकली मूव्स, एनीथिंग विच इज हैविंग मेटाबॉलिज्म, जिसका ग्रोथ हो रहा है, जिसके अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, एनीथिंग विच टेक्स इन फूड. ठीक है, ये सारी चीजें जहां पे हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली लिविंग. ओके, सो डिस्कवरी ऑफ द सेल. लेट अस टॉक अबाउट सम नॉन लिविंग थिंग्स. सो जैसे अगर आप फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ये क्या है? मॉन्यूमेंट है. ठीक है, दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स. ये टावर है, ये एक बिल्डिंग है, ये एक मॉन्यूमेंट है. दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वाई डू दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? बिकॉज जिन चीज़ों से इनको बनाया गया है वो डिफरेंट है. ठीक है, मतलब जिस तरीके की ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट हैव बीन यूज्ड हियर.
and is different from the ones that have been used here. The brick, mortar and cement whatever has been used in construction purposes of these buildings are different. ठीक है, hence they are taking different shapes. They are taking different shapes. They are different from each other. They are different in shape as well as in size. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इनके शेप्स भी अलग अलग है और इनके साइज भी अलग है. बट डू दे हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टीज? इनकी कोई कॉमन प्रॉपर्टी है क्या? एनी कॉमन प्रॉपर्टी बच्चा बाड़ी? ठीक है, they are all made up of bricks. भाई ब्रिक्स का शेप अलग अलग इस्तेमाल किया गया है जिसके वजह से इनके बिल्डिंग के शेप भी अलग अलग हो गए हैं. सो दे आर ऑल मेड अप ऑफ ब्रिक्स. दैट इज समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल दी स्ट्रक्चर्स दैट यू सी. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके. सो ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. हमारे जो ब्रिक्स होते हैं दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल दीज बिल्डिंग्स दैट यू सी ऑल टुगेदर. ठीक है, okay, so we see different types of, similarly there are millions of living beings on this earth. पूरे अर्थ में भाई साहब अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पीशीज के लिविंग बींग्स हैं. सम आर एक्वाटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर एम्फीबियंस. ठीक है, सम आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम आर ह्यूज. ठीक है, सो देयर इज डिफरेंट वैरायटी एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑल टुगेदर थ्रू आउट द अर्थ एंड ऑल दीज आर व्हाट? लिविंग बींग्स. ओके, सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स दैट वी हैव. सो डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिफरेंट फ्लावर्स. जैसे अगर आप देखोगे डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट एनिमल्स. ठीक है, अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, दे ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप. अगर आप देखोगे इन फ्रूट्स के साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ डिफरेंट है. ठीक है, सो दे आर डिफरेंट. तो दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड सेल्स. तो आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम सेल बोलते हैं. जस्ट एज इन केस ऑफ बिल्डिंग्स वी हैव ब्रिक्स एज देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी हैव सेल्स एज देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो, ओके. सो दीज आर बेसिकली, दिस इज हाउ अ सेल विल लुक लाइक. ठीक है, एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वी हैव अ न्यूक्लियस इनसाइड इट, वी हैव गोल्गी बॉडीज इनसाइड इट. ठीक है, सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विद इन अ सेल. एक सेल के अंदर बहुत सारे तमाम तरीके के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्रिएट होते हैं. ठीक है, बट दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स. ठीक है, साइजेस और शेप्स अलग अलग होते हैं. So who was the one who first discovered cell? It was Robert Hooke. Way back in 1665, he observed slices of cork under a simply magnifying device. ठीक है, अभी देखो उस टाइम पे ना जो आपके माइक्रोस्कोप्स होते थे या मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते थे उतने पावरफुल नहीं होते थे. दे वर नॉट दैट पावरफुल. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, कॉक मतलब समझते हैं आप, पहले के ज़माने में ना ऐसे बॉटल्स के स्टॉपर्स हुआ करते थे. समझ लो ये बॉटल है. ठीक है, और अभी तो जैसे ढक्कन होता है, पहले बॉटल के ऐसे स्टॉपर्स हुआ करते थे. एंड दीज वर बेसिकली मेड अप ऑफ वुड. एक टाइप का वुड होता है जिससे ये बनता था. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे वुड को ऐसे स्लाइस किया और उसको ना ही ऑब्जर्व्ड दीज स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप. और तब जाकर इनको दिखा कि इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ये जो माइक्रोस्कोप था ये बहुत ही पुरातन ज़माने का था. ठीक है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड फॉर्मेट एंड वॉज नॉट एज गुड and it did not have that much amount of high magnifying power as microscopes in today's world have. ठीक है, सो तमाम उसके बाद तो अब देखिए कभी का है ये 1665. Robert Hooke in 1665 he observed the slices of cork under a simple magnifying device. एक simple magnifying glass आपने देखा रहेगा, उसी तरीके का एक डिवाइस था जिससे इन्होंने देखा कि ये slices of cork are made up of cells. ठीक है, so cork is a part of the bark of a tree. तो ये पहले के ज़माने में बॉटल्स जब हम भरते थे तो बॉटल्स के माउथ के ओपनिंग्स को हम इन कॉक से बनाते थे. ठीक है, सो कॉक इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. तो एक बार्क मतलब समझते हैं ना, ट्री का बार्क, तो उसी से बनता था ये. ही नोटिस्ड पार्टीशनड बॉक्सेस. तो उन्होंने देखा कि ऐसे पार्टीशनड बॉक्सेस हैं और कंपार्टमेंट्स इन द कॉक, ऐसे छोटे छोटे कमरों की तरह हैं. दे आर स्मॉल कंपार्टमेंट्स विद इन द कॉक सेल. ठीक है, द सेल्स दैट ही बेसिकली कट ऑफ and observed under the microscope, he noticed that there are compartments like these, or these are basically spaces which have been created like this. Okay, so he noticed partitioned boxes. So these boxes appear to be
appeared like a honeycomb. अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक है, honeycomb basically is मधुमक्खी का छत्ता, तो जैसे इसके देखो अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, सेम इट अपीयर टू बी लाइक द सेम. इसको तो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. दिस वॉज ऑब्जर्व्ड अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. सो दीज अपीयर्ड. ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स was separated from the other by a wall or partition. So they had full partition walls, मतलब proper एक wall दूसरे wall से separated है, एक compartment दूसरे compartment से separated है. That's what he saw for the cock cells. ठीक है. What Hooke observed as boxes or cells in the cock were actually dead cells. देखो जैसे ये furniture क्या है? Is it made up of wood? Yes it is. Is it made up of wood which is living? wood कहाँ से आया होगा? प्लांट से. प्लांट या ट्री से आया होगा. एक ट्री लिविंग होता है और उससे जो हम फर्नीचर बनाते हैं, क्या वो फर्नीचर भी लिविंग होगा? ऑब्वियसली. सो दिस वुड इज बेसिकली व्हाट? डेड. ठीक है, दिस इज डेड. इसी तरह से जो कॉक सेल्स होते थे वो बाक्स से बनते थे, ट्री के बाग से बनते थे. ठीक है, सो दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. These are made up of dead cells, which means that they do not perform any life activity, but they were once a part of the living body. ठीक है. What Hooke observed as boxes or cells in the cock were actually dead cells. ठीक है. Hooke coined the term cell for each box. ठीक है, तो इन्होंने क्या मतलब क्या? सेल. Why cell? क्योंकि उस टाइम पे जो प्रिजनर्स होते थे, उस टाइम पे क्या अभी भी प्रिजनर्स को जिसमें रखा जाता था उसको हम सेल बोलते थे. ठीक है, प्रिजनर्स यूज्ड टू बी केप्ट इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स एंड दीज वेर नोन एज सेल्स. तो प्रिजनर्स को आज भी जो जेल में रखा जाता है तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखा जाता है, दीज आर नोन एज सेल्स. तो इनका भी अलग अलग कंपार्टमेंट की तरह स्ट्रक्चर था, हेंस इट वाज कॉल्ड एज सेल. ठीक है. हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. तो ईच बॉक्स के लिए उन्होंने क्या टर्म किया? सेल. ठीक है. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, could be observed only after the discovery of improved microscopes. So as I said, the instrument which Hooke was using was just a magnifying glass और उसका उतना ज़्यादा पावर नहीं था. ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो ऑब्जर्व किया that was not that much great. उसके बाद अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करना है तो एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को देख सकते हैं, बिकॉज दे आर इन कंटिन्यूस मूवमेंट एंड एक्टिविटी. ठीक है, सो उनके अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट एंड एक्टिविटी होता रहेगा, जिसकी वजह से अगर प्रॉपरली देखना है सेल्स को, सो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर माइक्रोस्कोप इन ऑर्डर टू सी देम. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? ठीक है. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observations. तो अभी देखो आज की तारीख में जैसे आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी फालतू वाला चीज़ भी करेंगे, टिकटॉक पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, कुछ भी कर दो, फेमस हो जाते हैं लोग, है ना. ठीक है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था. अगर कोई साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी कर रहा है ना, उसको लोगों तक पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता था. अभी लेट्स से रॉबर्ट हुक हैज डिस्कवर्ड सेल. ठीक है, हैज डिस्कवर्ड सेल, ही कॉइन्ड द टर्म सेल, ही एक्चुअली ऑब्जर्व्ड द बार्क ऑफ अ ट्री और द कॉक slices of cork under a magnifying glass and he coined the term cell, but it stopped there and there only. ठीक है, उसके बाद 150 साल तक किसी ने इस पर कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि ये न्यूज़ ही पहुँचते पहुँचते लोगों तक बहुत देर हो जाती थी. पहले के ज़माने में ऐसे मैगजीन्स हुआ करते थे, जर्नल्स हुआ करते थे, जो बहुत धीरे देर सोर्स में पहुंचते थे. एक हफ्ते में एक बार एक मैगजीन रिलीज़ होती थी, या समझ लो एक महीने में एक बार एक मैगजीन रिलीज़ होती थी. सो बहुत धीरे धीरे ये लोगों तक पहुंचती थी. इसीलिए द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वॉज वेरी वेरी स्लो, बिकॉज ऑफ विच ऑलमोस्ट 150 years after Robert Hooke had discovered cells under magnifying glass, there was no improvement or there was no scientific activity in this field. ठीक है, so almost after 150 years after Robert Hooke's experiments. ठीक है, so सोचो 1665 से कितने साल बीत गए तब जाकर लोगों को सेल्स के बारे में. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, बट द जर्नी हैज बीन वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो एज वेल बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. आज की तारीख में हमारे जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनका बहुत हाई मैग्निफिकेशन पावर है, हाई मैग्नीफाइंग पावर है. हेंस वी नो व्हाट आर सेल्स, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज, व्हाट डू दे डू, व्हाट आर देयर फंक्शंस. ठीक है, because of improved microscope having high magnification, so we can basically study cells. The cell in the living world, organisms differ from one another but all are made up of cells.
तो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफर करते हैं लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन सब के सब एक फंडामेंटल चीज से बने हुए हैं, दैट इज सेल। बहुत जोर से नींद आ रही है ना, भौमिक, ठीक है। इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब के सब एक चीज से बने हुए कम से कम, वो है सेल्स, ठीक है। ऑल्दो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बट देखो जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स ले लो आप, जितने भी टाइप के, चाहे वाइल्ड एनिमल्स ले लो, चाहे टेम्ड एनिमल्स ले लो, चाहे ह्यूमन बींग्स ले लो, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ वन सिंपल थिंग विच इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते हैं, ठीक है। ओके, इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल्स में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। So cells in the living organisms are basic structural units. Structural units मतलब क्या हो जाते हैं, इसी से बॉडी का स्ट्रक्चर आता है भाई साहब, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, इसी से बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। द एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय द काइंड ऑफ सेल्स वी आर मेड अप ऑफ। जो भी सेल्स से हम बने हुए होते हैं उसी से बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब इसी से स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे आपने देखा कि भाई ईंटे का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग वही स्ट्रक्चर बिल्डिंग का भी होता है। आपने अगर पिरामिड वाले ईंट यूज किए रहेंगे तो वैसा होगा, ठीक है। ओके, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स, मतलब ये उतने इजी नहीं है, दे आर रियली कॉम्प्लेक्स। व्हाट हैपेंड? ओके, सो सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स। ये इजी नहीं है भाई साहब, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आएंगी एक सेल के अंदर ही, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और इसी एक्टिविटी और फंक्शन के चलते हम जीवित हैं, ठीक है। वी आर बेसिकली लिविंग, सो देयर आर मेनी एक्टिविटीज एंड दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स। ओके, as the cells are made up of many little organs within them, these are known as organelles। तो बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर मौजूद हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, these are known as organelles। as the cells are made up of many little organs within them, तो बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं सेल के अंदर ही, और इनको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, these are made up of different types of cell organelles। Clear? Are we clear on this one, people? Okay. तो सेल नंबर, शेप एंड साइज, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। तो आज की तारीख में जो भी हमको इंफॉर्मेशन है सेल्स के बारे में, ऑब्वियसली दैट इज आफ्टर ऑब्जर्विंग देम। तो साइंटिस्ट लोगों ने कैसे इसको ऑब्जर्व किया रहेगा, ठीक है, एंड हाउ हैव दे स्टडीड इट। दे यूज्ड माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। कभी आपने माइक्रोस्कोप देखा है, यूज किया है? हैव यू एवर बीन टू योर साइंस लैब्स, ठीक है। सो इफ यू हैव गॉन थ्रू अ माइक्रोस्कोप और सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, you will see that the images get magnified 1000 times, ठीक है। So they use microscopes which magnify objects, so obviously these microscopes will do what, they will magnify objects, ठीक है। dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure। तो ऐसे हम dyes use करते हैं, ठीक है, और इसको सेल को, ठीक है, stains और dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure। जैसे समझो अगर ये ब्लैक बोर्ड है, लेट्स से एक ब्लैक बोर्ड है, इसमें अगर आप चौक से लिखेंगे विच इज़ वाइट, देन यू विल बी एबल टू सी इट, ठीक है। अगर आपने कोई ब्लैक चौक से लिखा तो क्या आप देख पाएंगे इसको? नहीं, ठीक है। वाई? बिकॉज ब्लैक विल नॉट बी प्रोमिनेंटली सीन विद इन द बैकग्राउंड ऑफ ब्लैक। तो इसी तरह से जब सेल्स की स्टडी करनी पड़ती है, इतने सारे ऑर्गेनल्स हैं, तो हमको कुछ डाइज या कलर्स भी यूज करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर इम्प्रिंट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी, ठीक है। इस तरह से हमको ये मिलता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हैव, ठीक है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं उनके शेप, साइज और नंबर में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, शेप, साइज एंड नंबर, ओके। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। सो नंबर ऑफ सेल्स, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। बहुत सारे, मिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और इनके अलग अलग शेप्स एंड साइजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये वाला जो है आपका नर्व सेल है, दिस इज बेसिकली नर्व सेल। आपके जितने भी रिएक्शंस होते हैं ब्रेन से कोरिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से कोरिलेटेड,
जो आपके रिएक्शंस होते हैं वॉलंटरी एज वेल एज इनवॉलंटरी, दे आर कैरिड आउट बाय नर्व सेल्स। एंड नर्व सेल्स आपके शरीर में इकलौते सेल्स हैं विच नेवर डाई। आपके जन्म से लेकर किसी के जन्म से लेकर किसी के एंड तक, ठीक है, इट स्टेज इंटैक्ट। रेस्ट ऑल ऑफ द सेल्स ऑलमोस्ट डाई एंड दे मैच्योर अगेन, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे आपके ब्लड में जो आरबीसी है उसका लाइफ 3 मंथ्स है, उसके बाद नया आरबीसी जनरेट होगा, ठीक है। तो हमारे शरीर में रोज हजारों की तादाद में सेल्स मरते भी हैं और सेल्स पैदा भी होते हैं, ठीक है। तो दे आर millions of cells which are dying out and millions of cells which are getting replaced by them, ठीक है। So human body has trillions of cells which vary in different shapes and size. This is basically the sperm cell which is essential for reproduction, ठीक है। This is more or less the skin cell and different types of cells आपको दिखेंगे, अलग अलग types of cells आपको मिलेंगे, RBC है, WBC है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो एक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? नहीं, जो एक सेल से, यूनिसेल्यूलर, दे विल बी नोन एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एंड कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अमोइबा? ओके, गुड। व्हाट एल्स पीपल? यूग्लेना, पैरामोशियम लिख सकते हैं हम, पैरामोशियम, ठीक है। सो दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, ठीक है। तो एक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्यूलर। एंड मोर देन वन उसको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। सो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा बॉडी में, जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा बॉडी का, उतना ज़्यादा क्या होगा? उतने ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स भी होंगे, ठीक है। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ, जैसे प्लांट्स, दे आर मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ह्यूमन बींग्स मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, इवन अ बर्ड मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। So all these are basically many types of cells which are there, okay, and hence they are also known as multicellular organisms. Are we clear? Okay. The number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the function of the organisms. अगर आप बोलते हो कि भाई साहब सेल का जो नंबर है स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में स्मॉल होगा, जैसे कोई रैट देख लो, ठीक है, इसमें जितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे दे विल बी लेस देन दैट ऑफ अ व्हेल और मे बी अ शार्क, ठीक है, बट दैट डजंट अफेक्ट द फंक्शनिंग। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने सेल के हिसाब से डिजाइन हुआ है, अपने फूड हैबिट्स के हिसाब से डिजाइन हुआ है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेसर इन एन ऑर्गेनिज्म विल नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उस ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फंक्शन है वो ऑल्टर नहीं होगा, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट ऑल्टर। ओके, जैसे डज नॉट इन एनी वे, जैसे देखो यहाँ पे लोकोमोशन है, तो आपके ये जो सेल्स हैं, या आप अगर लाइफ प्रोसेसेस देखोगे, ठीक है, लाइफ में जो प्रोसेसेस होते हैं क्या क्या है भाई साहब? हम सबका मूवमेंट होता है, लोकोमोशन, एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स, ठीक है। देन वी फीड, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रिशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग इट्स ओन काइंड, ठीक है, बच्चे पैदा करना। सो ऑल दीज आर डिफरेंट फंक्शंस। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? इधर बैठो तुम, मैंने तुमको उसके साथ बैठने को मना किया है ना। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ऑब्वियसली दीज लाइफ प्रोसेसेस विल गेट इम्पैक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स। ये सारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, इन सब के अलग अलग सेल से परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। व्हाई डू हैव टू करेक्ट यू एवरी डे? एवरी डे आई सी यू परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ न्यूसेंस, एवरी डे। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. तो आपका देखिए ये एक single cell होता है before the organism actually takes its shape and size. This is basically what it is, ठीक है। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is basically the fertilized egg. इसके बाद इसके organs develop होते हैं, इसके बाद ये खुद organism develop होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अन ऑर्गेनिज्म, एक फर्टिलाइज्ड एक मल्टीप्लाई होते होते अपने माँ के पेट में एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। तो धीरे 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 आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं। देखो, ठीक है, ये आपका पहले ये एक फर्टिलाइज्ड एग है, ये फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाई होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से बहुत सारे ज़्यादा,
फिर ये देखिए बढ़ता जा रहा है, एंड फाइनली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है. सो दिस इज द एंटायर साइकिल, दिस इज द एंटायर साइकिल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. सो दिस इज, देयर इज अ फर्टिलाइज्ड एग. हाउ विल द एग फर्टिलाइज्ड? ऑब्वियसली ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है. तो हम बोलेंगे यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट से आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स. ओके, सो दैट्स व्हाट प्रोड्यूसेस द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अभी अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल, ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल. ये पैरामोशियम हो गया या अमोइबा हो गया, ठीक है. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. तो जितने भी आपके functions एक multicellular organism में होते हैं, एक single cell organism में भी उतने ही functions होते हैं, ठीक है. A single cell organism like amoeba captures and digests food. तो देखो कैसे कैप्चर करता है, ये समझ लीजिए अमोइबा का फूड है, ठीक है. सो व्हाट विल इट डू? ये ऐसे उसको इनगल्फ करेगा, फूड अंदर जाएगा और फूड में से वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है. They would not have proper organs for intake of food just as we have in terms of mouth. We have an esophagus, then we have a stomach, proper small intestine, large intestine. उसके बाद हमारा waste बाहर निकलता है. So it's a complex process. However, in case of amoeba, we cannot afford to have so many organisms for digestion process itself. So it's a very simple way of ingestion. ये pseudopodic movement बोलते हैं हम इसको. amoeba ऐसे अपने food को घेर लेगा, food फटाक से अंदर आ जाएगा, फूड में से जो भी न्यूट्रिशन होगा वो ले लेगा और बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट उसके शरीर में से बाहर चला जाएगा, ठीक है. सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड. उसके एक सेल में ही फूड आता है. रेस्पायर्स मतलब ब्रीदिंग, ठीक है. एक सेल से ही रेस्पिरेशन भी होता है और इसी एक सेल से एक्सक्रीशन भी होता है, विच इज रिमूवल ऑफ वेस्ट. इट ग्रोज एंड इट रिप्रोड्यूसेस एज वेल, ठीक है. एक ही सिंगल सेल में ये तमाम फंक्शंस होते हैं. जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन का ग्रुप, डाइजेशन जो फंक्शन है दैट इज परफॉर्म बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. ये सारी चीजें अलग अलग सेल्स परफॉर्म करते हैं. लेकिन अमोइबा में क्या होता है? इट इज परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल ओनली, बिकॉज वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है. इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज ऑल्सो नोन एज unicellular organism, ठीक है. This is unicellular organism. Being a unicellular organism, it cannot afford to have different cells for different functions. एक ही सेल में ये तमाम functions होंगे. हमारे बॉडी में जैसे आपका डाइजेशन में अलग सिस्टम है, अलग सेट ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज हैं. रेस्पिरेशन के लिए अलग सेट ऑफ सेल्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेट ऑफ सेल्स हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब के लिए अलग अलग सेट ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी में, बट नॉट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा, ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ सेल, दिस इज हाउ अ सेल विल लुक लाइक, ठीक है. सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म्स अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है. एक आर्मी टाइप की बन जाती है. जैसे, ठीक है, आपके जैसे ये एक, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ फ्रॉग, ठीक है. इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे. कोई सेल्स होंगे जो स्किन के सेल्स होंगे, ठीक है. कोई सेल्स होंगे जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होंगे. कोई सेल्स होंगे जो डाइजेशन से को रिलेटेड होंगे. कोई सेल्स होंगे जो एक्सक्रीशन से को रिलेटेड होंगे. कोई सेल्स होंगे जो ब्लड या लोकोमोशन से को रिलेटेड होंगे. सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. सो टिश्यू इज व्हाट बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स, a group of cells, ठीक है, having similar function to perform, having a similar function to perform. So tissue is basically what people, a group of cells having a similar function to perform, ठीक है. Okay, tissues in turn form organ. तो इस टिश्यूज से भाई साहब ऑर्गन बनता है, ठीक है. जैसे आपके इसमें आपके बहुत सारे टिश्यूज हैं, इसके बहुत सारे टिश्यूज हैं. तो देखो सेल्स के ग्रुपिंग से क्या बना बच्चा पार्टी? सेल्स के ग्रुपिंग से बना टिश्यू, ठीक है. टिश्यू के ग्रुपिंग से क्या बना? टिश्यू के ग्रुपिंग से बनेगा आपका ऑर्गन, ठीक है. ऑर्गन्स की ग्रुपिंग से क्या बनेगी बच्चा पार्टी? ऑर्गन्स की ग्रुपिंग से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है. ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुपिंग से क्या बनेगा? द होल ग्रुप. तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, द होल ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म, ठीक है. सो सेल, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सेल है, नर्व सेल है, ठीक है. ये सारे अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है. बहुत सारे सेल्स हैं.
ऑल ऑफ दीज फॉर्म अ टिश्यू, जैसे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, वी हैव मसल्स, वी हैव मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इन सब की ग्रुपिंग होती है, बनता है ऑर्गन। तो जैसे आपका एक लंग्स एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है, इससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में माउथ है, ऑइसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लिवर है, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए, ठीक है। देन सर्कुलेशन सिस्टम में क्या क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम की बातें करें, सर्कुलेटरी सिस्टम में हो जाएगा आपका हार्ट, ब्लड, आर्टरीज, वीन्स, ऑल दीज विल बी बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और फाइनली बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड। शेप्स ऑफ सेल्स, सो व्हाट इज, हाउ डू वी डिफाइन द शेप ऑफ अमोइबा इन द फिगर। तो ये भाई साहब अमोइबा का शेप है, दिस इज बेसिकली द शेप ऑफ अमोइबा। हाउ डू वी डिफाइन दिस, यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इररेगुलर, ये एक इररेगुलर शेप है क्योंकि अमोइबा जो है तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसको सारे तमाम जितने भी इनकी एक्टिविटीज हैं, लेट्स से रेस्पिरेशन से लेकर एक्सक्रीशन से लेकर इंजेक्शन ऑफ फूड से लेकर सारा एक सेल से ही होता है, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सिंगल सेल, ठीक है, मतलब एक ही शेप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दे विल हैव टू कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप बिकॉज दे हैव टू कैप्चर फूड एट द सेम टाइम दे विल हैव टू रिलीज द वेस्ट एज वेल। तो अगर उनके बॉडी में फ्लक्चुएशन नहीं होगा सो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म ऑल देयर एक्टिविटीज थ्रू वन सेल। सो in fact unlike other organisms अमोइबा हैज नो डेफिनेट शेप, अमोइबा का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये उसका सूडोपोडिया है, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये ऐसे ऐसे कोई भी शेप ले सकता है एज पर इट्स कन्वीनियंस, इन ऑर्डर टू इंजेस्ट फूड और इन ऑर्डर टू एक्सक्रीट वेस्ट और इन ऑर्डर टू रेस्पायर और इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इट टेक्स इट्स ओन शेप, ये अपना ही शेप लेता रहता है, ठीक है। सो जैसे देखो ये माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम अमोइबा को ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज हाउ इट विल लुक, ठीक है। इफ वी आर ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप अ पीस ऑफ अमोइबा, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। सो सी हाउ इट इज चेंजिंग इट्स शेप कॉन्स्टेंटली, इसके बॉडी का शेप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, क्या हमारे बॉडी का शेप भी कॉन्स्टेंटली चेंज होगा? नो, ठीक है। वी हैव well defined set of functions to be performed by well defined set of organ systems, tissues and cells as well, ठीक है। लेकिन अमोइबा में ये अफोर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। सो उसका जो सेल है शेप वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। अभी देखो ये सारे प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, अलग अलग। अभी देखो जैसे इस फूड को कैप्चर करना है तो ये फूड को घेरने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्शंस करेगा, ये ऐसे घेर लेगा इसको, ठीक है, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। ये जो बॉडी है ये स्यूडोपोडिक मूवमेंट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज अ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स बॉडी है ये, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है आपका फॉल्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना सूडोनेम, आपका अबलू बबलू डब्लू जो भी नाम रहता है उसको हम बोलते हैं सूडोनेम, आपका रियल नेम कुछ रहेगा और ये सब आपके सूडोनेम्स होते हैं। वैसे ही अमोइबा में सूडोपोडिया होता है, मतलब उनका प्रॉपर कोई पोडिया मतलब पैर, उनका कोई प्रॉपर हाथ पैर नहीं है, देखो ऐसा चेंज होता रहता है, कंटिन्यूस चेंजेस, ठीक है, ओके। These are actually called pseudopodia. So these are known as pseudopodia. Pseudo means false and podia means feet. तो कोई जैसे हमारा देखो लेग्स, एक फीट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हैंड प्रॉपर स्ट्रक्चर है, बट अमोइबा बीइंग अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच इज कंपल्सिवली गोइंग टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस अंडर वन सेल इटसेल्फ कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसीलिए आपका सूडो और ये हो गया आपका फॉल्स, दैट इज फीट। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम सूडोपोडिया। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज एज पर इट्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। सूडोपोडिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड इन अमोइबा। तो आपका देखो ये सूडोपोडिया से दो चीजें होती हैं, अमोइबा एक जगह पे रह नहीं सकता, इट हैज टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग इन सर्च ऑफ फूड। सो इन ऑर्डर टू मूव इट हैज टू कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप। ज़्यादा करके एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अमोइबा होता है, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो ऐसे आगे चलता रहता है, ठीक है, ऐसे चलते रहते जाता रहता है वो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिक मूवमेंट। ये आपको अमोइबा दिख रहा है, सो दिस इज हाउ इट एक्सक्रीट्स इट्स वेस्ट। ये इसने इंजेस्ट किया फूड में से जो भी न्यूट्रिशन निकालना था निकाला, एंड दिस विल एक्सक्रीट आउट इट्स वेस्ट, ठीक है। सूडोपोडिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड इन अमोइबा। तो सूडोपोडिया से होता क्या है, मूवमेंट भी होती है और प्लस कैप्चरिंग ऑफ फूड भी होती है। आर वी क्लियर टू दिस वन? ओके। अ वाइट ब्लड सेल WBC
इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। ह्यूमन बींग्स में एक सेल, जैसे देखो आपका जो ब्लड होता है वो तीन चार चीज़ों से बना होता है। जैसे ब्लड में आपके एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है आपका WBC, तीसरा होता है आपका RBC, देन वी हैव प्लेटलेट्स, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट सेल्स थ्रू विच द ब्लड इज मेड अप ऑफ, ठीक है। WBC एक कॉम्पोनेंट है, हम इसको एक फाइटिंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आप में से कितने लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ रहेगा कभी? ओके, कभी रिपोर्ट देखा है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखा है? नहीं, डॉक्टर ने जो बोल दिया वही दवा ले लिया। तो कभी अरे भाई अपना खून निकाला गया है, जरा देख तो लो तुम्हारे खून में क्या है, ठीक है। सो बी अ लिटिल क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। किसी ने भाई साहब इंजेक्शन लगा के आपका खून निकाला है, भाई साहब देख तो लो क्या है उसमें, ठीक है। सो बी क्यूरियस अबाउट दीज लिटिल थिंग्स बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे योर बॉडी, आपके बॉडी से वो चीज़ निकली है, तो बी अ लिटिल क्यूरियस। अगर आप देखोगे उसमें आपका RBC, WBC ये सारे काउंट आते हैं। जब अचानक भयानक में कोई बीमारी आपकी होती है, जनरली डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट नहीं बोलते हैं। पहले जब आप उनके पास जाते हो तो डायग्नोसिस में आपके सिम्टम्स देखकर वो इलाज करते हैं, वो कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा देन दे वुड रिकमेंड अ ब्लड टेस्ट टू बी डन। इस ब्लड टेस्ट में आपका WBC काउंट क्या है, RBC वगैरह ये सब देखा जाता है, क्या इन्फेक्शन लेवल्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारा WBC जो है वो एक रेशियो में रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है तो WBC का नंबर फटाक से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइटिंग मैकेनिज्म है, ये हमारे बॉडी की आर्मी है हमारे ब्लड में, ठीक है। तो फटाक से आपका WBC का काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा आपका बॉडी मैन्युफैक्चर करेगा इन ऑर्डर टू काउंटर विद द इन्वेजन दैट हैज़ हैपेंड। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में आए हैं, जो वायरसेस आपके आए हैं, उनसे डील करने के लिए WBC का काउंट अचानक भयानक में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो WBC देखिए किससे बना होता है, इट इज कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल्स। इन ह्यूमंस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल व्हिच कैन चेंज इट्स शेप। अभी देखो इसको चेंज इन शेप क्यों करना है, क्योंकि इसको बेसिकली क्या करना है, वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज को इनगल्फ करना है, इसको खाना है, ठीक है। ये जितने भी वायरसेस वगैरह होंगे इनको ये खाएगा। तो अगर ये इनके अंदर घुस ही ना पाए तो कैसे खाएगा, ठीक है। सो इस भीड़ में तो उसको घुसना पड़ेगा ना, और वहां से वो खाएगा इनको, ठीक है। वहां से वो उनको, ये इनकी फाइटिंग मैकेनिज्म है भाई साहब। दिस इज बेसिकली अ फाइटर सेल, सो इट हैज टू गेट इनटू द आर्मी ऑफ द इन्वेडर्स, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, और ये तभी हो सकता है जब वो सिंगल सेल हो। सो WBC इज एन एग्जाम्पल लाइक अमोइबा इन आवर बॉडी in which it can continuously change its shape. Are we clear through this one, people? But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism. अभी WBC और अमोइबा में फ़र्क क्या है? दोनों सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन WBC हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। अमोइबा अपने आप में ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर सेल है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका एक पार्ट है WBC, ठीक है। इट्स नॉट एन ऑर्गेनिज्म इन फुल। अगर आप WBC निकाल कर बाहर रख दोगे तो मर जाएगा वो, ठीक है। इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ, लेकिन अमोइबा विल बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनिज्म। So that is the difference between amoeba as a single cell and WBC as a single cell. Amoeba as a single cell is a complete organism in itself, whereas WBC as a single cell is a part of us. Okay, is a part of us. It will not be able to exist separately. WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. Amoeba भाई साहब अपने आप में जिंदा रह सकता है, वो भले ही सिंगल सेल हो, लेकिन WBC अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता। हमारे बॉडी से ब्लड को निकाल कर अगर WBC को सेपरेट आउट कर दिया जाए, इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। इट इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग सो, ऑल्दो बोथ आर सिंगल सेल्स। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। तो आपके सेल्स के देखो अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं और अलग अलग टाइप के इनके शेप्स भी होते हैं। दे माइट बी राउंड, दे माइट बी इलोंगेटेड और दे माइट बी स्फेरिकल एज वेल, ठीक है। Some cells are long and pointed at both ends. ऐसे भी होते हैं कुछ cells, they are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. देखिए इस तरह के spindle shape भी होते हैं। Spindle मतलब समझ में आता है जिसमें आप मतलब ये पतंग उड़ाते समय जो लटाई देखा है आपने, जिसको हम मतलब लपेटते हैं, तो that is called basically a spindle shape. ये आपका एक spindle shape हो गया, ठीक है, धागे को लपेटते हैं जिसमें। Cells sometimes are quite long, जैसे हमारा nerve cell सबसे बड़ा सेल है हमारे बॉडी में, और ये इकलौता सा सेल है जो कभी भी ताउम्र रिप्लेस नहीं होती है। इट स्टेज फॉर एवर एंड इट स्टेज द वे इट इज नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अदर सेल्स, ठीक है। सम सेल्स आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और अ न्यूरॉन, सम सेल्स आर क्वाइट लॉन्ग। सो फॉर एग्जांपल द नर्व सेल इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सेल्स।
ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. ठीक है, देखो अभी ये हिला, ठीक है, why? Because he was scared that somebody is going to beat him up, right? I gestured of beating him up, right? तो ऐसे हो गया। तो ये जो nerve impulse हुआ, ये हुआ कहाँ से? ठीक है, his brain decoded a danger for him and accordingly ये मैसेजेस गए इसके, ठीक है, ये मैसेजेस ब्रेन पे गए और इसके गर्दन की मसल, इसकी पीठ की मसल, इसके हाथ के मसल सब अलर्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉकिंग बेयर फुटेड एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैपन टू एनकाउंटर अ प्रिक, कोई एक कांटा अगर आपके पैर के नीचे चुभता है तो आप फटाक से उसको हटा लेंगे, राइट, बिना देखे ही हटा लेंगे, क्योंकि देयर इज समथिंग विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ पियर्सिंग योर स्क्रीन एंड कॉजिंग यू इंजरीज। सो द ब्रेन रिकॉग्नाइजेस दिस वेरी सून एंड अकॉर्डिंगली अ मैसेज इज सेंट, ठीक है, अकॉर्डिंगली अ मैसेज इज सेंट। इसी तरह से अगर आप देखोगे, सो दीज आर बेसिकली मैसेजेस विच आर सेंट बाय द ब्रेन एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल इज डन, ठीक है। सो द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस, देयरबाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और भी क्या है, जैसे समझ लो मैं ऐसे खड़ा हूं और यहाँ पे कोई गर्म तवा है, कुछ मैंने देखा नहीं, हाथ लग गया, फट से मेरा हाथ हट जाएगा विदाउट इट लुकिंग एट इट, बिकॉज माई स्किन विल परसीव द सेंस ऑफ हीट विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बर्निंग माई स्किन। ऑटोमेटिकली मैसेज जाएगा मेरे ब्रेन तक और ये ब्रेन से मैसेज आएगा इधर और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। विदाउट इवन लुकिंग एट इट माई मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दीज आर वेरी क्विक एंड प्रॉम्प्ट रिएक्शंस दैट हैपन एंड दे हैपन बिकॉज ऑफ द वेरी क्विक इलेक्ट्रिकल मैसेजेस और सिग्नल्स विच आर सेंट बाय द नर्व सेल्स टू द ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये कभी कभी ब्रेन तक जाते हैं पूरे और कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। सो बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे थे भाई साहब नर्व सेल के बारे में। It is one of the longest cells in our body and it is very quick in responding. हमको impending danger से ये बचाता है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, आपके जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद कंट्रोल करते हैं, जैसे आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय यू। You are lying down, ठीक है, maybe, ठीक है, you are running, you are eating your food. So all these muscles that are being used by different parts of your body at the time of the action are basically under your direct control, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। जैसे आपने खाना खाया, अभी ये आपके पेट में गया तो आप हाथ घुसा के उसको निचोड़ रहे हैं क्या? नहीं ना, वो अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है, राइट। समथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, योर हार्ट इज बीटिंग ऑन इट्स ओन, चाहे आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, इट इज बीटिंग ऑन इट्स ओन, योर ब्रेन इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑन इट्स ओन। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली सम एक्शंस विच आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय यू, बट द ब्रेन इज ऑब्वियसली मॉनिटरिंग ऑल दीज एक्टिविटीज अराउंड द कॉर्नर। जैसे आपकी नसों में जो खून बह रहा है वो आप कंट्रोल कर रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। सो दोज आर थिंग्स विच आर ऑटोमेटिकली हैपनिंग। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन में जो आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहा है, दैट इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग। सो ऑल दीज आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रेन विच इज बेसिकली मैनेजिंग इट्स एक्टिविटीज थ्रू अ सेट ऑफ नर्व्स, ठीक है। सो द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब भूख लगती है, क्यों लगती है भूख? वाई? क्योंकि अभी आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो गया है, ठीक है। नाउ योर बॉडी इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर एनर्जी वुड नीड सम इनटेक ऑफ फूड। सो ऑब्वियसली एक इंपल्स जनरेट होता है फूड के लिए, ठीक है, इंपल्स जनरेट होता है फूड के लिए और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को खाना खाते हैं उस टाइम पे, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो इम्पल्सेस विच आर जनरेटेड बाय द ब्रेन, ओके। जैसे अगर आपको प्यास लग रही है तो उसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी में अभी पानी कम हो गया है, सो इट इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट वाटर। सो ऑल दीज इमोशंस आर ऑल्सो जनरेटेड because of the effective functioning of the brain and its nerve cells, ठीक है। shape of cells, components of the cells are enclosed in a membrane। तो जितने भी आपके cells होते हैं they are all enclosed in a membrane। this membrane provides shape to the cells of organisms like animals। तो ये आपका membrane जो है ये आपका क्या कर रहा है? this is basically providing a shape, ठीक है, provides the shape to the cells। cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells। तो आपका देखो प्लांट सेल में, अभी देखो समझो इस चीज को, आर एनिमल्स मोर इक्विप्ड टू हैंडल देमसेल्व्स और प्लांट्स? ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? एनिमल्स हैं, कोई डेंजर आया मूव कर लेंगे। प्लांट्स हैं, भाई साहब बाहर आ रही है क्या करेंगे? वो जमीन से उड़ हुए तो हवा आ रही है, वैसे जमीन से उगे हुए, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर प्रोटेक्टिव नेचर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है, देयर प्रोटेक्शन। तो इसीलिए नेचर ने उन्हें अलग से एक सेल वॉल दिया हुआ है, ठीक है। एवरी सेल
is covered by a cell wall, and this cell wall is absent in animal cells. In all plant cells there is a cell wall. In animal cells cell wall is absent. ठीक है, cell wall एक additional coverage या protection provide करता है to plant cells. ठीक है, it gives, now this cell wall basically does what? This cell wall gives shape and rigidity to plant cells. तो ये shape देता है और उसको ठोस बनाता है. ठीक है, shape देता है और उसको ठोस बनाता है this cell wall. ठीक है, it gives rigidity. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल. तो अगर आप देखोगे बैक्टीरियाज जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको भी एक सेल वॉल होता है. अभी ये क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरियाज अपने आप से मूव नहीं करते हैं. वो पानी में भी हैं, ग्राउंड में भी हैं, ठीक है, एयर में भी हैं, वो किसी के बॉडी में चले जा रहे हैं. तो एट टाइम्स दे वुड गेट अ एटमॉस्फेयर विच इज गुड फॉर देम, एट टाइम्स दे माइट गेट एन एटमॉस्फेयर विच इज बैड फॉर देम. When they get an atmosphere which is bad for them, this cell wall basically protects them. तो बैक्टीरियाज में भी ये सेल वॉल होते हैं. ठीक है, बैक्टीरियाज ऑल्सो हैव अ सेल वॉल जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, एंड वी विल स्टडी दैट एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट साइज ऑफ सेल्स पीपल. ठीक है, सो द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियनथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर, और इट मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स. ठीक है, बहुत स्मॉल होता है, एब्सोल्युटली इनविजिबल टू द नेकेड आई. व्हेन यू आर ब्रीदिंग, so many thousands of bacteria are going inside you. ठीक है, आप जिस एनवायरमेंट में हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से ऐसे लेकर देखेंगे तो आपको दिखेंगे thousands of bacteria are there around you, thousands of microorganisms are there around you. ठीक है, सो बहुत स्मॉल होते हैं. माइक्रोमीटर और माइक्रोन, अगर माइक्रोमीटर देखोगे आप, देखो 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर. मतलब क्या हो जाएगा? 1 माइक्रोमीटर विल बी इक्वल टू 1/10⁻⁶ मीटर. मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? 1/1 2 3 4 5 6. दैट विल बी हाउ मच? 0.1 2 3 4 5 6. ऐसा हो जाएगा भाई साहब, बहुत ही कम. ठीक है, इतना कम आप देख ही नहीं सकते. You are not capable to view such small size with your naked eye. You can only maybe use a microscope or a compound microscope to view such small creatures. ठीक है, the size of cells in living organisms may be as small as the millionth of a meter or as large as a few centimeters. ठीक है, okay, so let's look at this. This is basically a microscope, and through this microscope you basically view the cells. तो आप इन cells को देखते हैं basically. ठीक है, however most of the cells are not visible to the unaided eye as cells are microscopic in size. आप चश्मे से या मैग्नीफाइंग ग्लास से भी इन सेल्स को नहीं देख सकते. until unless you put these cells under a microscope you will not be able to see these cells whether they are dead or living. ठीक है, most of the cells. ठीक है, they need to be enlarged or magnified by a microscope. They need to be enlarged or magnified by a microscope. Only then you will be able to see them. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. अभी जैसे मैंने आपको बताया 1 micrometer is 10⁻⁻⁶ मीटर. तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट सेल 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर है इन बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरियाज में होते हैं ये. ठीक है, the largest cell measuring 170 millimeter to 130 millimeter is the cell egg of an ostrich. एग जो होता है वो एक सिंगल सेल का होता है. ठीक है, तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच इज बेसिकली द लार्जेस्ट सेल विच इज विजिबल टू द नेकेड आई. ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली ये साइज हो जाएगा. ऑस्ट्रिच क्रीचर भी इतना बड़ा है तो उसका एग भी उतना ही बड़ा होता है. सो द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग. The smallest cell is that of a bacteria which will have a length of approximately 0.1 to 0.5 micrometer. The largest cell is that of an egg of an ostrich which will have dimensions anywhere between 170 millimeter to 130 millimeter. Are we clear to these things people? ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई साहब. ठीक है, when you're talking about the size of cells, these are pointers that you need to mention in your answers. ठीक है, the size of the cell has no relation with the size of the body of the organism. ठीक है, साइज सेल का बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के कोई रिलेशन नहीं रखता है. एक हाथी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे सेल्स हो सकते हैं और एक चूहे के अंदर भी बड़े बड़े सेल्स हो सकते हैं. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट. तो आप अगर देखोगे सेल्स, अगर एनिमल एलिफेंट है तो इसके सेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे और इसके सेल्स बहुत छोटे छोटे होंगे, ऐसा नहीं है.
इसमें क्वांटिटी ऑफ सेल्स जरूर ज्यादा होगी, ठीक है, इसके बॉडी के साइज के हिसाब से इसमें क्वांटिटी ऑफ सेल्स ज्यादा होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके सेल्स भी इससे बड़े होंगे, ठीक है। So let's say this is basically a particular cell in the body of an elephant, and the same size of cell is basically found in the body of a rat. Size is the same, however the number of cells which are there in the body of an elephant might be more than the number of cells which are there in a rat, ठीक है। The size of the cell is related to its function. For example, nerve cell both in elephant and rat आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे नर्व सेल जो होता है एलिफेंट में भी और रैट में भी ब्रांच्ड होता है। आप किसी रैट को देखकर ऐसे करेंगे तो वो भागेगा ना आपको देखकर, क्योंकि उसके नर्व सेल्स जागरूक हैं, ठीक है। सेम एज इन ह्यूमन बींग्स, जस्ट एज दे परफॉर्म इन एलिफेंट्स दे परफॉर्म द सेम वे इन रैट्स। नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच, तो इनकी ब्रांचिंग पूरे बॉडी में फैली होती है, ठीक है, सेम एज वी हैव इन ह्यूमन बींग्स एज वेल। They perform the same function, that is transferring of messages, ठीक है। Okay, cell structure and function. Every living organism has many organs. बहुत सारे organs होते हैं हर living organism के, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे organs हैं, जिसके भी बहुत सारे organs हैं, ठीक है। सारे जितने भी birds, fishes, ठीक है, cattle, इन सब के each organ in the system performs different functions, such as एक फंक्शन हो गया आपका डाइजेशन का, दूसरा फंक्शन हो गया एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब पहले तो फूड को डाइजेस्ट किया, फिर उसको एसिमिलेट किया, फिर उसको अब्जॉर्ब किया। ये सारे अलग अलग फंक्शंस कंटिन्यूसली हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के तहत हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली हैपनिंग। ओके, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अलग अलग प्लांट के ऑर्गन्स अलग अलग स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो एक प्लांट है, रूट्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो रूट्स आपके वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, लीव से क्या हो रहा है भाई साहब, आपके फूड की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज। हर एक ऑर्गन छोटे छोटे पार्ट से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। आर वी क्लियर, ठीक है। ओके, सो जैसे आपका ये हो गया हार्ट, ठीक है, सो ये हो गया, देखिए जैसे हार्ट हो गया, सो अलग अलग ऑर्गन्स, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर एसोसिएटेड विद द सेम फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज, ठीक है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, इससे आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो हर एक सेल का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो आपके देखो एक ह्यूमन बेबी विल लुक डिफरेंट फ्रॉम अ कैटल बेबी और मे बी एन ऑस्ट्रिच बेबी एंड वॉट एवर, ठीक है। सो अलग अलग सेल्स के अलग अलग, देखो जैसे यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ, ये भी एक सेल ही तो है, ये जैसे मूंग मटकी आपने देखा है, ठीक है, उसका जर्मिनेशन होता है ऐसे, ठीक है। सो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो, ठीक है। सो द सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके वजह से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द सेल, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीन आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है भाई साहब, दिस इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या होता है भाई साहब, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन ऐसे घिरा हुआ मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसिकली अ मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द सेल, ठीक है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ द सेल में होता है, दिस इज बेसिकली एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। ओके ओके ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन? तो आप देखो यहाँ पे द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है भाई साहब, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आपके बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने देगा जो बिल्डिंग में रहते हैं, या अगर बिल्डिंग में कोई डिलीवरी देने आए हैं उनको ही जाने देगा, राइट, ठीक है। कोई अनजान व्यक्ति को वो जाने नहीं देगा, राइट। सो इसी तरह से आपके सेल मेम्ब्रेन भी एक वॉचडॉग की तरह होते हैं, दे विल अलाउ ओनली दोज थिंग्स टू एंटर इनसाइड द सेल which are required by the cell to perform its functions, and the others it won't allow. So it is very selective in allowing materials inside the cell, ठीक है। इसी तरह से वो बाहर उन्हीं चीजों को जाने देगा जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, ठीक है, the cell doesn't need it. तो आपका ये हो गया भाई साहब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये भाई साहब सेल को भी सेपरेट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। So the plasma membrane is porous and allows the movement of substances of materials both inward and outward। तो आप देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर भी जाने देता है और बाहर भी जाने देता है, ठीक है। देयर आर सम थिंग्स विच नीड टू गो इनसाइड द सेल फॉर इट टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज वेल एंड देयर आर सम थिंग्स विच नीड टू बी एक्सपेल्ड आउट द सेल फॉर इट टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज वेल। तो ये दोनों चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बिल्डिंग के वॉचमैन की तरह होता है, ठीक है। इट विल अलाउ ओनली दोज थिंग्स टू एंटर इनसाइड द सेल विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल एंड द सेम टाइम विल ओनली अलाउ दोज थिंग्स टू गो आउटसाइड द सेल विच आर मोर और लेस वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द सेल, ठीक है। ओके, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मतलब इसमें होल्स होते हैं, दे आर स्मॉल होल्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो ऐसे स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये अंदर भी चीजों को जाने देगा और बाहर भी, ठीक है। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड। इट विल अलाउ देम टू एंटर इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड, ठीक है। क्लियर है? ओके। द सेल मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू द सेल। आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल को शेप देता है। दैट इज द रीजन वी ऑल्सो कॉल सेल्स टू बी, और वी ऑल्सो नो सेल्स टू बी द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल एंड फ्लैजेला। सम सेल्स हैव स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। कभी कभी किसी सेल में ऐसे छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं। आपने बोट देखा है, बोट में क्या होता है, वो जो बोट को हाँकता है वो ऐसे हाँकता है, राइट। सो इट इज बेसिकली द बोट इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ दोस, ठीक है। जो ओर्स होते हैं उसके हिसाब से मूवमेंट कर रहा है। ये समझ लीजिए बोट होता है, ठीक है, और जो बोट चलाता है वो बड़े बड़े ऐसे ओर्स होते हैं, उनको ऐसे निकाल के जाता है, ठीक है। सो इसी तरह से सेल्स में भी आगे मूवमेंट के लिए ऐसे फ्लैजेलास होते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली एक्सटेंशंस दैट आर देयर, ठीक है। स्मॉल एक्सटेंशंस होते हैं, कभी कभी लॉन्ग एक्सटेंशंस होते हैं। दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट having proper hands or feet for their movement. They are generally aquatic, so in order to move within the aquatic environment they have these special extensions, ठीक है। Some cells have small extensions on their cell membranes for movement or locomotion, ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, while Euglena has a single flagellum, ठीक है। यूग्लेना देखो सिंगल फ्लैजेलम है। यूग्लेना को हम कभी कभी प्लांट भी मानते हैं और कभी कभी एनिमल भी मानते हैं। There are certain reasons why we have considered this to be a part of a plant cell as well as an animal cell. We will look into it later, but for the time being just understand ये एक सिंगल फ्लैजेलम है, ठीक है, जिसकी वजह से यूग्लेना आगे मूव कर रहा है। ये ऐसे कर रहा है, तो जिसकी वजह से यूग्लेना आगे मूव कर रहा है, ठीक है। एज अ सिंगल पैरामोशियम देखिए, पैरामोशियम में कितने सारे हैं, ठीक है। ये पैरामोशियम है, ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमोइबा की तरह, ठीक है, एंड हैज गॉट सो मेनी फ्लैजेलास, ठीक है। पैरामोशियम हैज न्यूमरस सीलिया बोलते हैं हम इसको। ये ऐसे कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ इट इज मूविंग इन विच एवर डायरेक्शन इट वांट्स टू मूव, ठीक है। यूग्लेना हैज अ सिंगल फ्लैजेलम, यूग्लेना के पास एक सिंगल फ्लैजेलम है, ठीक है। दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। So these flagellas, ठीक है, whether they are single or whether they are numerous, they help in collection of food. तो they help in collection of food. देखो इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं हम, ये फूड कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। लोकोमोशन में भी, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, ठीक है। दे हेल्प बोथ इन लोकोमोशन एज वेल एज इन कलेक्शन ऑफ फूड फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है देखिए, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन, किस में होता है सेल वॉल? ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स। These cell walls are not visible or there in or present in animal cells, ठीक है। So in addition to the cell membrane, plant cells also have a cell wall for extra protection, ठीक है। तो ये आपका cell wall हो गया। There is an outer thick layer in cells of plants and this is called the cell wall, ठीक है, इसको हम cell wall बोलेंगे। This additional layer surrounding the cell membrane is required by plants for protection। जैसे मैंने बताया आपको कि प्लांट्स आर मतलब उनका उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होता नहीं है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन के लिए ये सेल वॉल चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस लाइक टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और क्या भाई साहब, आपका जैसे प्लांट्स लोग भाई साहब, अगर बारिश हो रही है तो भी बाहर है बेचारे, धूप है तो भी बाहर ही हैं, ठीक है। तो वेदर के जितने भी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, प्लांट्स आर कॉन्स्टेंटली टॉलरेटिंग देम। हम तो चलो भाई साहब अंदर आ गए, पंखा चला लिया, या अगर बारिश है तो हम अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं या रेन कोट में हैं,
but plants are exposed to weather conditions and extremities and hence they would need a cell wall to protect them additionally. एक घर की तरह होता है उनका सेल वॉल, ठीक है. तो लो टेम्परेचर हो गया या हाई टेम्परेचर हो गया, दोनों में दिस सेल वॉल बेसिकली प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स, ठीक है. हाई विंड स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई विंड स्पीड होगा तो भी ये सेल वॉल इनके सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. ओके, सो बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेदर. एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर आपकी ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन केस ऑफ रेन एंड ऑल, ठीक है, देन ऑल्सो दीज सेल वॉल्स विल प्रोटेक्ट द cells of the plants, ठीक है. Plants are exposed to these variations because they cannot move. Obviously they are immobile, they are stuck at one place, they cannot move, hence wherever they are stuck they need to basically protect themselves from that environment, and that's the reason the cell wall basically protects them, ठीक है. तो cell wall जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में रहेगा बच्चा वाड़ी? Only and only in plant cells, ठीक है. क्लियर है? ओके. To absorb cells, the leaf peels of Transcendia, एलोडिया एंड यो कैन बी यूज्ड एज एग्जाम्पल. हम एक्चुअली ये सारे प्लांट्स के लीव्स को निकाल कर उनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर उनके अंदर कौन कौन से सेल है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन बेसिकली ऑब्जर्व देम. सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स विच कैन बी प्लक्ड एंड विच कैन बी व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विथ साइटोप्लाज्म टुमारो, ठीक है. दिस इज अ ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट सेल्स आर, ठीक है. प्लीज़ इसको ज़रा घर पे जाकर देखिएगा, इस वीडियो को थोड़े नोट्स बनाइएगा एंड कीप ऑन रीडिंग एंड स्टडिंग. इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस.